हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एरिया। आज मैं आप लोगों को गंगा नदी तंत्र के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, जो मैंने पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से कवर कर दिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे विस्तृत नदी है, सबसे ज़्यादा भागों से बहती है। इसलिए हम लोग गंगा नदी तंत्र को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। आज हम लोग गंगा के उद्गम के बारे में पढ़ते हैं और गंगा की विशेषता पढ़ते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा की सहायक नदियों के बारे में, जो दाहिने तथा बाएं तट से होकर गुजरती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है और कैसे वह पूरे भारत में विस्तृत होती है। सबसे पहले तो संतोपंथ हिमानी, जो कि बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड बद्रीनाथ में स्थित है संतोपंथ हिमानी, वहां से। और एक कामेत हिमानी है, जो भी उत्तराखंड में ही उपस्थित है। वहां से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक विष्णु गंगा और दूसरी धौली गंगा। इन दोनों नदियों के मिलन, एक नदियों का एक जगह संगम होता है, जिस जगह को हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो आइए मैपिंग पे देखते हैं इसको। बद्रीनाथ से निकलती है धौली गंगा, धौली गंगा, तथा ये कामेत हिमनद है। कामेत हिमानी या हिमनद एक ही है, हिमानी, जो कि यूके में है। और ये संतोपंथ हिमानी है, संतोपंथ हिमानी, जो कि ये भी उत्तराखंड में है, जो बद्रीनाथ में है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ काफ़ी फेमस तीर्थ स्थल है। आप लोगों ने सबने बद्रीनाथ के बारे में सुना होगा, जहाँ पे एक शिवलिंग है। तो संतोपंथ हिमानी जो है वो बद्रीनाथ में स्थित है। बद्रीनाथ प्रॉपर जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे स्थित है। तो संतोपंथ हिमानी से निकलती है धौली गंगा और कामेत हिमानी से निकलती है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। और इन दोनों नदियों का जहां मिलन होता है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इन दोनों नदियों के मिलन को हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। गंगा का उद्गम मुख्यतः पंच प्रयाग यानी 5 प्रयाग से होकर गुजरता है। गंगा नदी उद्गम से ही गंगा नदी नहीं है, वो कई सारी नदियों के मिलन से मिलकर गंगा नदी बनी है। तो विष्णु प्रयाग, और ये जो प्रॉपर नदी बनती है इसे अलकनंदा बोलते हैं। अलकनंदा नदी। इन धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी के मिलन से विष्णु प्रयाग में जो नदी बनती है उसे अलकनंदा नदी कहते हैं। और जब ये नदी, दोनों नदियों के मिलन से अलकनंदा नदी बन के आगे बढ़ती है, तो फिर उत्तराखंड में ही एक नंदा देवी हिमानी है, वहाँ से एक नंदाकिनी नदी मिलती है इस अलकनंदा नदी में आके, जहाँ हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। तो ये नंदा देवी हिमानी है, ये भी यूके में है, उत्तराखंड में है। और यहाँ से जो नदी आके इसमें मिलती है, अलकनंदा नदी में जो नदी आके मिलती है वो नंदाकिनी नदी है। नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आके यहाँ पे मिल जाती है अलकनंदा में। और ये जो मिलन स्थल है, इस मिलन स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। हम लोगों ने 2 प्रयाग को देखा, नंदाकिनी नदी के मिलने से नंद प्रयाग, और विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग, यानी 2 प्रयाग। अब फिर ये अलकनंदा नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, इसलिए ये सब आगे अलकनंदा में मिलेंगी। और अलकनंदा का नाम अलकनंदा नदी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इससे आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी, यहाँ पे एक हिमानी है, पिंडारी हिमानी, यानी पिंडारी हिमानी, ये भी यूके में है। और इससे निकलती है पिंडार नदी, जिसे हम लोग कर्ण गंगा नदी भी कहते हैं। ये पिंडारी हिमानी है, पिंडारी हिमानी। हिमानी या हिमनद दोनों एक ही है। तो ये पिंडारी हिमानी जो है,
इससे एक नदी निकलती है जिसे पिंडार नदी या फिर कर्म गंगा नदी कहा जाता है। पिंडार नदी या फिर कर्म गंगा नदी कहा जाता है। कर्ण गंगा नदी कहा जाता है। कर्ण गंगा नदी को जिस स्थल पर इसका मिलन होता है, अलकनंदा और कर्ण गंगा नदी का पिंडार नदी का जिस स्थल पर मिलन होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग। देखिए फ्रेंड्स, जिस हिमानी से निकलती है नदियां और जिस जगह पे आके मिलती है, उस जगह को प्रयाग, उसी नदी के नाम से उसी का प्रयाग कहते हैं। जैसे विष्णु गंगा में विष्णु प्रयाग, नंदा देवी हिमानी से नंदाकिनी नदी को नंद प्रयाग, और पिंडारी हिमानी से निकलने वाली पिंडार नदी यानी कर्ण गंगा नदी को कर्ण प्रयाग। अब ये फिर अलकनंदा नदी अलकनंदा के ही रूप में ये नदी आगे बढ़ेगी। दाहिने तरफ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, जो कि चौराबाड़ी हिमानी केदारनाथ से निकलती है। वो भी केदारनाथ भी उत्तराखंड में ही है। ये भी बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पे केदारनाथ शिवलिंग भी है। और आप जानते हैं कि केदारनाथ में एक जगह है चौराबाड़ी हिमानी से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, जिसके वजह से फ्लड भी आया था, केदारनाथ त्रासदी, जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। तो देखते हैं, ये चौराबाड़ी हिमानी है, इससे एक नदी निकलती है, ये मंदाकिनी नदी है, जो कि अलकनंदा नदी में दाहिने तरफ से आके मिलती है। चौराबाड़ी हिमानी केदारनाथ से निकलती है और यहाँ पे आके अलकनंदा नदी में मिलती है, जिस प्रयाग को हम लोग रुद्र प्रयाग बोलते हैं। इस मिलन स्थल को हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी के मिलने के बाद ही भी ये अलकनंदा नदी ही रहती है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी नदी जो है वो अलकनंदा नदी ही है। इसके आगे इसमें भागीरथी नदी आके मिलती है, वो भी दाहिने तरफ से आके मिलती है। भागीरथी नदी जो है वो इसकी सबसे बड़ी उद्गम स्थली में नदी है, जो गंगोत्री हिमानी गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक जगह है गोमुख, प्रॉपर जगह है। उस गोमुख से के पास एक गंगोत्री हिमानी है। उस गंगोत्री हिमानी से एक नदी का उद्गम होता है जिसे भागीरथी नदी कहते हैं। और भागीरथी नदी जब अलकनंदा में आके मिलेगी तो उस जगह को देवप्रयाग कहेंगे, और देवप्रयाग से इस नदी का नाम यानी भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को हम लोग गंगा नदी कहते हैं, और यहाँ से इस नदी का नाम गंगा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन स्थल ये हुई हमारी भागीरथी नदी जो कि यहाँ आके गंगा से मिल गई, और ये देव प्रयाग, यहाँ से इसको देव प्रयाग कहा जाएगा। और ये जो देव प्रयाग है वो पंच प्रयाग में सबसे प्रसिद्ध प्रयाग है देव प्रयाग, क्योंकि यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है गंगोत्री हिमानी गोमुख से। गंगोत्री हिमानी गोमुख स्थल है, प्रॉपर जगह है, वहां से निकलती है। और ये जगह कहाँ है? गोमुख कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। और अब देवप्रयाग से इस नदी का नाम यानी अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से जो नदी बनती है उसे गंगा नदी कहते हैं। और ये भागीरथी नदी पर जो है वो भारत का सबसे लंबा ऊंचा बांध टिहरी बांध भी बना हुआ है। यानी भागीरथी में यहाँ से आके भीलांगना नदी मिलती है। ये हुई हमारी भीलांगना नदी, मैं लिख देती हूँ, ये हुई हमारी भीलांगना नदी। भीलांगना नदी जो कि भागीरथी में आके यहाँ पे
मिलती है, वैसे इस मिलन को हम लोग गोविंद प्रयाग कहते हैं। जहाँ पे ये मिलती है उसे गोविंद प्रयाग कहते हैं। और यहीं पे भारत का सबसे ऊंचा डैम है, यानी बांध जो है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, टिहरी बांध। ये पॉइंट टू बी नोटेड है फ्रेंड्स। ये जरूर पूछता है एग्जामिनेशन में कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है वो किन दो नदियों के मिलन पे बना है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के मिलन स्थल पे बना है। और भिलांगना नदी का उद्गम स्थल जो है वो खतलिंग हिमानी, ये भी उत्तराखंड में ही है। भिलांगना नदी का उद्गम स्थल मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है। भिलांगना नदी उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड में खतलिंग हिमानी नाम की एक जगह है, हिमनद है, वहां से भिलांगना नदी निकलती है। खतलिंग हिमानी। तो ये हमारा हुआ गंगा नदी का उद्गम, यानी गंगा नदी जो है वो डायरेक्ट गंगा बन के नहीं निकलती है, उनका कई सारी नदियों के मिलन से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ गंगा नदी के बारे में जानते हैं। अभी हमने देखा कि गंगा नदी दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है, अलकनंदा और भागीरथी नदी। इन दो नदियों के संगम के संयुक्त रूप को हम लोग गंगा नदी कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई, पूरे गंगा नदी की कुल लंबाई क्या है, तथा भारत के 4 राज्यों से जिनसे ये होकर गुजरती है उन राज्यों में इसकी कुल लंबाई क्या है। भारत का गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत है तथा ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा जहां ये इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड राज्य में इसकी कुल लंबाई 310 किलोमीटर है तथा उत्तराखंड से होते हुए जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1140 किलोमीटर है। यानी सबसे ज्यादा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दूरी पर ये प्रवाहित होती है, क्योंकि उत्तराखंड तो आपको पता ही है कि क्षेत्र वाइज बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है उत्तराखंड, इसलिए उत्तराखंड में 1140 किलोमीटर है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यानी बिहार में जब बक्सर के चौसा में गंगा नदी प्रवेश करती है, वहां से लेकर निकलने तक गंगा नदी जब बिहार से एग्जिट करती है तो उसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर होती है। फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करने तक इसकी कुल लंबाई 520 किलोमीटर है। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी कुल लंबाई तथा अन्य राज्यों में इसकी लंबाई क्या है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड जिले में इसकी कुल लंबाई जो है वो 310 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 445 यानी 445 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में इसकी कुल लंबाई जो है वो 520 किलोमीटर है। 520 किलोमीटर है। उसके बाद यह दूसरे देश यानी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद ये बांग्लादेश में जाकर इस नदी का नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है और सबसे पवित्र और पूजी जाने वाली नदी जो है वो भारत की गंगा नदी है। और गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में जाके पद्मा नदी हो जाता है, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को गंगा नहीं पद्मा के नाम से जानते हैं।
जहाँ पे गंगा और जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का ये जो मिलन है, जिसे हम लोग देवप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, ये उत्तराखंड में होता है। और उत्तराखंड के लोग जो है, यानी प्रॉपर उत्तराखंड के जो वासी लोग हैं, वो उसे सास बहू का संगम कहते हैं। सास बहू का संगम, ऐसे तो सास बहू के संगम के नाम से ये दो नदियों को इसलिए जाना जाता है सास बहू संगम, इसलिए क्योंकि भागीरथी नदी जो है, यानी ये जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी, इसका प्रवाह बहुत तेजी से होता है। और इसका प्रवाह जो है सो बहुत तेजी से होता है और बहुत विकराल रूप से इसका मतलब प्रवाह जो है वो डरावना, देखने में डरावना लगता है। तो वैसे कहा जाता है कि सास जो होती है वो थोड़ा कड़क मिजाज की होती है और बहू जो होती है वो शांत स्वभाव की होती है। इसलिए अलकनंदा नदी जो है वो शांत रूप से प्रवाहित होती है, वो उतना विकराल रूप नहीं लेती है प्रवाहित होने में। ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा, इसको बहू की संज्ञा दी जाती है। तथा भागीरथी जो थोड़ा विकराल रूप से प्रवाहित होती है, उसे सास की संज्ञा दी जाती है। और देवप्रयाग को सास बहू संगम के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड में वैसे लोग इस लैंग्वेज का ज़्यादा यूज करते हैं। भारत की सर्वाधिक राज्यों में विस्तृत नदी है। गंगा नदी जो है वो भारत की सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे तो झारखंड में भी ये गुजरती है, लेकिन झारखंड में ज़्यादा नहीं, 40 या 45 किलोमीटर गुजरती है, इसलिए झारखंड ज़्यादा कवर नहीं करती झारखंड को। गंगा नदी ये सर्वाधिक राज्यों में होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी है। 5 राज्य जिससे होकर गुजरती है। यूपी, सबसे पहले तो उत्तराखंड जहाँ इसका उद्गम स्थल है, यूके, फिर यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर आपका आ गया बिहार, फिर आ गया आपका झारखंड, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये दूसरे देश में इंटर कर जाती है, बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। 2014 में एक गंगा का कार्यक्रम आया था, नमामि गंगे कार्यक्रम, वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। और आइए देखते हैं बिहार स्पेशल। उत्तर प्रदेश का जो हरिद्वार है, वहां से गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी भागों में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से वो उत्तर प्रदेश को छोड़ती है, यानी उत्तर प्रदेश में लास्ट गाजीपुर में बहती है। उसके बाद वो बिहार में इंटर कर जाती है, जो बक्सर के चौसा जिले से बिहार में इंटर करती है और फिर कटिहार होते हुए बिहार से भी निकल जाती है। तो सर्वप्रथम इसका मैदानी भागों में प्रवेश जो होता है, मैदानी भागों में प्रवेश वो उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से होता है और ये हरिद्वार में गाजीपुर से निकल जाती है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के बाद निकल जाती है, गाजीपुर से निकल जाती है। ये बात हुई उत्तर प्रदेश की। अब बिहार में इसका प्रवेश बक्सर के चौसा नामक स्थान से होता है और यह कटिहार से बिहार से भी निकल जाती है, यानी बक्सर के बिहार में बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है, तथा यह कटिहार से निकल जाती है। कटिहार बिहार से निकल जाती है,
यानी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से गाजीपुर तक इसकी कुल लंबाई जो है वो 1140 किलोमीटर है, 1140 किलोमीटर है। तथा बिहार में बक्सर के चौसा नामक स्थान से इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यानी बक्सर से कटिहार तक इसकी जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं कि 2008 में जो है सो राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया था। गंगा नदी को जो है वो वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। इससे पहले गंगा नदी राष्ट्रीय नदी नहीं थी और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद ठीक उसके एक साल बाद 2009 में गंगाई डॉल्फिन जो है उसे जलीय जीव घोषित कर दिया था। यानी राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा गंगाई डॉल्फिन है, ये तो हम लोग जानते हैं। वो घोषित किया गया था 2009 में और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित और ठीक इसके एक साल बाद 2009 में गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। और जब इससे आगे बढ़ती है, बिहार से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में हम लोगों का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यानी सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्रा नदी के डेल्टा से बना हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो डेल्टा है उस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और ये बिहार की नहीं विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। इस डेल्टा को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यानी सुंदरवन डेल्टा जो है जो हमारे भारत में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1987 में शामिल किया गया था। इस डेल्टा में सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पतियां तथा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यानी रॉयल बंगाल टाइगर जो है और मैंग्रोव वनस्पतियां जो है वो सुंदरवन डेल्टा में ही पाई जाती है जो हमारे भारत में स्थित है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। और इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा कि सुंदर नामक एक वनस्पति है जो इस डेल्टा में स्पेशली पाई जाती है, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा सुंदर नामक वनस्पति के नाम पे ही बोलते हैं। तो आइए इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। और 2009 में गंगाई डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुई थी। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के डेल्टा से बनता है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो डेल्टा है उसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और वो भारत में स्थित है। इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सुंदर नाम की वनस्पतियां उपस्थित होती है, इसलिए इसका सुंदर वनस्पति के नाम पे इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और हम लोग इस डेल्टा को यानी हम लोगों की इस डेल्टा भारत की इस डेल्टा को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। और इस डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पतियां तथा रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति पाई जाती है। और फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने गंगा का उद्गम तथा इसकी कुछ विशेषता देखी और किस जिले में इसकी क्या लंबाई है वो देखी। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने इसमें कवर कर लिया है। और इसके आगे वाले वीडियो में यानी गंगा नदी तंत्र पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी की क्या तंत्र है, यानी हर जिले में कौन कौन सी नदियां आके इसमें मिलती है और तंत्र बनाती है। इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। इस वीडियो का जो भी मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो मैंने PDF बना के टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।